वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ओके, very good evening. My name is Ashwini Kumar Gupta. Here today we are going to discuss a topic of class 12 physics that is called KVL, Kirchhoff Voltage Law. बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, लेकिन समझ में कम आता है लोगों को, ये मैं समझ पाता हूँ। और कंपटीशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Whenever we go for the competitive exams, like an example, whenever we are going for the some universities examination like Delhi Technical University, BHU, Delhi University, LU, or medical exams or engineering exams, in all the cases we get the KVL equations, right? KVL questions along it. So what is KVL? Basically, if I say there are two laws in current electricity we discuss. The first one, that is KCL, and the second one, that is KVL. Okay. Kirchhoff has given these laws. KCL is known as Kirchhoff current law. Okay. क्या कहते हैं बेटा आप इसको? Kirchhoff current law. And KVL is known as Kirchhoff voltage law. ओके. ये दो लॉज हैं जो हमें जानने चाहिए यहाँ पे, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ. तो सबसे पहले मैं किरचॉफ करंट लॉ की बात कर लेता हूँ. देन व्हाट इज हियर बेसिकली, सबसे पहले चीज जानिए, किरचॉफ करंट लॉ जो इम्प्लीमेंट होता है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द नोड्स और वी कैन से जंक्शंस. ठीक है, नोड्स पर और जंक्शंस पर ये वर्कआउट करते हैं. ये क्या होता है भाई, नोड्स और जंक्शन? सो नोड्स आर द पॉइंट ऑफ मीटिंग प्लेस. लाइक एन एग्जांपल, कई सारे वायर्स हैं जाके एक पॉइंट पे मिल गए. ठीक है, या उन्हीं को हम जंक्शन बोलते हैं. जैसे मान लो एक वायर ये है आपके पास, एक वायर आपके पास ये है, एक वायर आपके पास ये है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, एक वायर ये है. सपोज इस तरह से. ठीक है, कई सारे वायर्स हैं और ये एक कॉमन पॉइंट पर आके मिलते हैं, राइट? सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली नोड और जंक्शन. नाउ सी, सपोज some amount of current is moving toward this node, okay, like I1, I2, I3, okay, and some currents are moving I4, I5, I6. सो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो कई सारी करंट्स ऐसी हैं जो नोड की ओर आ रही हैं ना, और कई सारी ऐसी हैं जो नोड से दूर जा रही हैं. तो किरचॉफ का करंट लॉ जो है ये क्या कहता है? ये कहता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट आई जे इज इक्वल टू 0 वेयर जे इज इक्वल टू 1 to n. मीन्स द नंबर ऑफ ब्रांचेस इन विच द करंट इज फ्लोइंग, जितनी भी ब्रांचेस हैं उनमें जो करंट फ्लो हो रही है, तो हम जब इन करंट के समेशन की बात करते हैं, एल्जेब्रिक सम की बात करते हैं ना, तो ये ज़ीरो होता है. अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसका मतलब है सिग्मा आई इक्वल टू 0. इसको आप चाहे ऐसे कह लीजिए और चाहे आप इसी को लैंग्वेज में कह सकते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट sum of incoming current is equal to sum of outgoing current. That means the current that is coming toward this node, sum of those current and the currents which are moving away from that node, इन दोनों का सम इक्वल होता है. इसका मतलब है हम यहाँ कह सकते हैं कि I1 plus I2 plus I3 is equal to I4 plus I5 plus I6. ठीक है, और it can be written as I1 plus I2 plus I3 minus I4 plus I5 plus I6, that is equal to 0.
दिस इज द फर्स्ट लॉ दैट इज कॉल्ड एज किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, ये बेसिक्स थे। बेसिकली हमारा जो मेन फोकस है वो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर, तो हम उस पर आते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर, राइट। ये किरचॉफ का करंट लॉ है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, let us try to understand about the most important, that is Kirchhoff voltage law. So what is Kirchhoff voltage law? Just recall the concept here. Kirchhoff's voltage law. सो पहली चीज तो आप ये जानिए, जैसे केसीएल को आपने कहा तो केसीएल में आपने क्या कहा कि ये नोड पर वर्कआउट करेगा या ये जंक्शन पर एप्लीकेबल होगा। तो जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करते हैं तो हमेशा याद रखते हैं कि दिस लॉ इज इम्प्लीमेंटेड ऑन मेश, और वी कैन से सिंपली लूप। हम इनको लूप में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे वहां पर आपने क्या कहा, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज जीरो, in the same manner we can say about the KVL is the algebraic sum of all the potential, either they are sources or the voltage drops across the load resistances is zero। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितने भी सोर्सेज लगाए हैं उनका टोटल ईएमएफ और वोल्टेज, और जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं जिनमें करंट फ्लो हो रही है और वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, उनका टोटल ड्रॉप अगर आप इन दोनों को जोड़कर देखें तो ये दोनों ही इक्वल होंगे। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दैट वी हैव सप्लाइड इन द सर्किट, द टोटल ड्रॉप विल बी सेम। भाई जितनी एनर्जी आप दोगे, जितना पोटेंशियल दोगे, उतना ही तो खर्च होगा, कि उससे ज़्यादा हो जाएगा? बताओ मुझे, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। So that is called basically KVL. Means mathematically we can say sigma E is equal to sigma IR. सिंपल सा ये कंसेप्ट है किरचॉफ वोल्टेज लॉ का, ठीक है। अब इसको हम एक सर्किट के थ्रू सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग हियर a simple network, ठीक है। यहाँ पे एक वोल्टेज हमने ले लिया, एक वोल्टेज हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये एक सिंपल सा नेटवर्क हम ले लेते हैं, ठीक है। ये एक काम करिए तो सीरीज में है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। This is suppose R1, this is suppose R2, and this is suppose R3. There are three resistances you have connected. This is the first potential energy, that is called E1, and this is called suppose E2. Okay, this is a simple circuit that we are given, and हमें यहाँ पर क्या बताना है? क्वेश्चन कहता है find current across resistor R3। हमें क्या बताना है? ये जो रजिस्टर R3 है, इसके क्रॉस फ्लो होने वाली करंट के बारे में बात करनी है, बताना है, ठीक है। कैसे करेंगे भाई? सो लेट्स नेम द थिंग्स। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ A, B, C, D, E, F। एक तो ये कर दिया। सेकेंड थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मेक द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड द थर्ड थिंग दैट वी शुड नो अबाउट दैट इज द साइन कन्वेंशन, ठीक है। केवीएल अप्लाई करने के पहले हमें साइन कन्वेंशन जानना होगा, तो हम दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले हम करंट की डायरेक्शन की बात कर लें। बेटा देखिए, यहाँ पर हमेशा करंट प्लस टर्मिनल से बाहर निकलती है और घूमकर माइनस को आती है, राइट। So here we will assume the standard direction of the current from this E1 source, let us say I1, ठीक है। अब चूंकि ये एक ब्रांच ऐसे जा रही है, सीरीज में है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो इधर कौन सी करंट जाएगी? I1। ऐसे E2 में हमने प्लस से करंट दिखा दी I2, ये करंट यहाँ जा रही है I2।
ये दोनों करंट यहाँ पर मिलेंगी नोड पर बी पर, और मिलने के बाद I1 और I2 दोनों जुड़ जाएंगी, और आपको रेजिस्टेंस R3 में क्या मिलेगी, I1 प्लस I2. दिस इज द करंट व्हाट वी विल गेट इन दिस ब्रांच. ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई कि R3 में कौन सी करंट जा रही है, दैट इज I1 प्लस I2. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2. ठीक, अब सेकेंड चीज, इसको हम सॉल्व करें उसके पहले हम जाने साइन कन्वेंशन. कुछ रूल्स हैं, उन रूल के अकॉर्डिंग ही आप केवीएल अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं वोल्टेज के लिए बात करूं, फॉर वोल्टेज और फॉर ईएमएफ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है आपका, या जो पोटेंशियल अप्लाई आपने करा, जो सोर्स लगाया है वोल्टेज सोर्स, इसके लिए, बल्कि मैं ईएमएफ की जगह कर देता हूँ फॉर सोर्स. ठीक है, जो भी सोर्स लगे हुए हैं उनके लिए देखेंगे. तो सोर्स में देखिएगा, ध्यान से, बहुत आराम से समझिएगा, मैं आपको दिखाता हूं. अगर हम माइनस प्लस, आई एम सेइंग हियर, if we are moving from minus terminal or negative to पॉजिटिव टर्मिनल, जब भी कभी आप किसी वोल्टेज सोर्स में निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करें, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करें, तो यहाँ पर हमेशा याद रखें, जो भी वोल्टेज आपने लिया हुआ है ये प्लस में लिया जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव. ठीक है, कुछ किताब में नेगेटिव होता है. देखिए, दो प्रकार के साइन कन्वेंशंस लिए गए हैं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग एक साइन कन्वेंशन को फॉलो कर रहा हूँ, आप दूसरा भी कर सकते हैं. So whenever we are moving from negative to positive, then the potential will be considered as positive. और अगर मैं दूसरे केस की बात करूं कि अगर आपने यहाँ पर इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा. ठीक है, whenever we are moving from negative terminal to positive terminal, then the potential will be considered as positive. And whenever we are moving from positive to negative terminal, then this potential will be considered as negative. This is about the source, right? Secondly, for drop across resistances या resistors, ये तो वोल्टेज के टर्म में बात हो गई आपकी. अब मान लो अगर आपके पास ये रेजिस्टेंस गिवन है, कोई भी एक आर, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे लूप में केवीएल लगाने की डायरेक्शन, मतलब हमारे चलने की डायरेक्शन और इस ब्रांच में बहने वाली करंट की डायरेक्शन, अगर ये दोनों ही सेम है, मतलब करंट भी ऐसे जा रही है और हम भी ऐसे जा रहे हैं, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पर जो ड्रॉप लिया जाएगा, द ड्रॉप दैट विल बी नेगेटिव, दैट इज माइनस IR. ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ इट विल बी IR. ठीक है, तो ये नेगेटिव लिया जाएगा. और थोड़ी सी जगह कम है तो मैं ऊपर इस लेता हूं यहाँ पर. और अगर आप रेजिस्टेंस में करंट इस तरीके से जा रही है, सपोज I और R, और आपने लूप ऐसे लगाया हुआ है, दैट मीन्स द करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन, इन दैट केस द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी कंसीडर्ड एज प्लस IR. ठीक है, क्लियर होगी. करंट की दिशा में चलेंगे माइनस लेंगे, करंट के अपोजिट चलेंगे प्लस लेंगे, माइनस से प्लस पोटेंशियल में चलेंगे प्लस लेंगे, और प्लस से माइनस चलेंगे तो माइनस लेंगे. ठीक है, चलो अब इस चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं अपने सर्किट में. ठीक है, केवीएल लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, आप अपने आप को उस पॉइंट पर मान लो. चलो, तो देखो यहाँ पर दो अननोन वेरिएबल्स हैं, एक I1 है और एक I2 है, इसका मतलब हमें दो लूप लगाने होंगे केवीएल के लिए. तो पहला लगाते हैं केवीएल इन लूप ABEF. पहला हम केवीएल लगाते हैं किस रूप में, ABEF, मतलब हम ऐसे चल रहे हैं. ठीक है, क्लॉकवाइज. तो उस रास्ते में केवल अपने आप को खड़ा करो और चलना शुरू करो. राइट, सपोज मैं A पर आ गया,
अब देखो ध्यान से, मैंने जो आपको बताया ना, बस आप उतना देखना. What we have discussed, whenever we are moving in the same direction as the current is moving, then the drop will be considered as negative. अगर हम बात करें A से B, current is also moving from A to B and we are also moving from A to B. That means here we will take minus I1 R1. It will be negative. Okay. Now we have got the point B. Again we have started moving from point B to B to E. Here we have got a resistance R3, but the current is I1 plus I2. So I1 plus I2 into the resistance R3. But now see, we are moving from B to E and the current is again moving in the same direction. अभी यहाँ पे फिर से देखो क्या हो गया, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों एक है. तो जब दोनों एक है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा. ठीक है. फ्रॉम ए टू एफ कुछ नहीं है, छोड़ दो. एफ से ए, माइनस से प्लस, वी आर मूविंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, दैट मीन्स प्लस E1 इज इक्वल टू 0. और वी कैन से E1 is equal to I1 R1 plus I1 R3 plus I2 R3. Okay. Or we can write here E1 is equal to I1 R1 plus R3 plus I2 R3. This is the first equation that we have obtained from KVL. ठीक है. KVL से हमने ये पहला इक्वेशन निकाल लिया. किस लूप में, दिस वन. अगेन वी विल अप्लाई द लूप इन अगेन वी विल अप्लाई द KVL इन लूप. कौन सा लूप ले ले भाई, अभी हमारे पास एक लूप ये भी है, एक बड़ा वाला है, कोई भी ले लो. हमने ये ले लिया छोटा वाला. कौन सा, DCBE. ओके. जब आप यहाँ पे लगाओगे तो चलो भाई, D से C चले, D से C चलो, माइनस से प्लस, दैट इज E2. ठीक है. C से B, करंट भी उसी डायरेक्शन में, हम भी उसी डायरेक्शन में, तो माइनस I2 R2. B से E, करंट अगेन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, माइनस R3 I1 plus I2. That gives the loop equation equal to 0. Or we can say A2 is equal to I2 R2 plus R3 I1 plus R3 I2, right? So we can go and solve this one. A2 is equal to R2 plus R3 I2 plus R3 I1, or we can write here E2 is equal to I1 R3 plus R2 plus R3 I2. So this is the second KVL equation for the second loop. Now, since there are two variables that are unknown, that are I1 and I2, so by solving these two equations, like an example in the mathematics we have done, pair of linear equations. So any method you can do, that is elimination method, substitution method, whatever the things are. So by these mechanism, by this process, we can find the value of I1 and I2. So I hope that you have enjoyed this concept of Kirchhoff voltage law. Okay. So please comment me if you like this video and this way of giving the conceptual concept behind this KVL, that is Kirchhoff voltage law. It was a nice session with you all. Thank you very much. Have a great day. Bye bye.